अध्याय 6 मृदा क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। ये भारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा। तो इसका सही जवाब जो है जलोढ़ मृदा। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब जलोढ़ मृदा, यानी उपजाऊ जो मिट्टी है, उपजाऊ तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान में बढ़ते मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है, यानी राजस्थान में जो बढ़ते हैं, बहुत बढ़ रहा है मरुस्थल, तो उसका मुख्य कारण क्या है? अरावली पर्वत की ऊंचाई का कम होते जाना, यानी रेतीली आंधी की संख्या और आवेग में वृद्धि होना। अरावली में वनोन्मूलन, अरावली के अंतरालों का विस्तार। तो सही जवाब जो है अरावली में वनोन्मूलन। उसके बाद जो है रेगर मृदा का दूसरा नाम है लवण मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। तो रेगर नहीं, रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा है। क्या है? तो रेगुर मृदा का दूसरा नाम काली मृदा है। उल्खात भूमि स्थलाकृतियों मुख्य रूप से देखी जाती है। पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, गोदावरी नदी के द्रोणी में, चंबल नदी की द्रोणी में। तो इसका सही जवाब जो है चंबल नदी के द्रोणी में। उसके बाद 5वां नंबर है, इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारण है? इनमें से कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में जीव की तरफ से काम या कार्य कारक है? तो उसका मूल पदार्थ, स्थलाकृति, वनस्पति विकास की अवधि अथवा समय। तो इसका सही जवाब जो है वनस्पति। क्या है सही जवाब? तो सही जवाब जो है वनस्पति। क्या है सही जवाब? तो वनस्पति। निम्न में से भारत की किस मिट्टी में बागायती कृषि फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सही जवाब जो है पर्वतीय मिट्टी। क्या है सही जवाब? तो सही जवाब पर्वतीय मिट्टी है। भारत के सचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय होता है? तो जिस्म की बढ़ोतरी, अति सिंचाई, अति चारण, रासायनिक खादों का उपयोग। तो सही जवाब जो है अति सिंचाई। क्या है सही जवाब? तो अति सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो जलवायु, रासायनिक उर्वरक, उच्च आवर्त जनक सामग्री। तो इसका सही जवाब जो है रासायनिक उर्वरक सही जवाब है। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर मिलती है? लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। उसके बाद रेगुर मिट्टी। तो इसका सही जवाब जो है रेगुर मिट्टी। तो सही जवाब जो है जलोढ़ मिट्टी। क्या सही जवाब है? तो जलोढ़ मिट्टी सही जवाब है। दक्कन पठार पर किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? पठार पर किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सही जवाब जो है काली मिट्टी। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब काली मिट्टी है। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब काली मिट्टी है।
राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है। राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो सही जवाब क्या है? लेटेराइट मिट्टी सही जवाब लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक निक्षेपण किसके का द्वारा होता है? जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक निक्षेपण किसके द्वारा होता है? नदी, वायु, हिमानी, सागरीय लहरें। तो सही जवाब जो होगा, सही जवाब तो नदी के द्वारा होता है। क्या है? तो नदी के द्वारा होता है, नदी के द्वारा होता है। मृदा परिच्छेदिका में कितनी परतें मिलती हैं? मृदा परिच्छेदिका में कितने परतें मिलती हैं? 2 या 3, 4 या 5। तो सही जवाब जो है 3 परतें मिलती हैं। कितनी परतें मिलती हैं? तो 3 परतें मिलती हैं, 3 परतें मिलती हैं। जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हिमालय के पर्वतीय भाग में, उत्तर के विशाल मैदान में, प्रायद्वीपीय भारत में, पठारी भाग में, मरुस्थलीय भाग में। तो सही जवाब जो है उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन होता है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जुताई करना कठिन होता है? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, जुलाई मिट्टी में। तो सही जवाब जो होगा काली मिट्टी में। सही जवाब क्या है? तो काली मिट्टी में सही जवाब काली मिट्टी में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो सही जवाब जो है अनारोपण द्वारा। सही जवाब क्या है? तो अनारोपण द्वारा। सही जवाब अनारोपण द्वारा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते? निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर? खादर मतलब होता है नया और बांगर मतलब होता है पुराना मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, मृदा या मिट्टी एक ही होता है काली मृदा। तो सही जवाब जो है जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में भ्रूमास पैदा होता है? नदियों के निक्षेपण क्रिया से, पौधों के गिरे हुए पत्तों से, वर्षा के जल से, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से। तो इसका सही जवाब जो होगा, सही जवाब पौधों के गिरे हुए पत्तों से, पौधों के गिरे हुए पत्तों से। कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा मिट्टी कौन सी है? तो पिटमय मृदा, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो सही जवाब इसमें होगा काली मिट्टी। क्या होगा? तो कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है मिट्टी, तो वो काली मिट्टी ही होता है। कहाँ गया काली मिट्टी? तो काली मिट्टी होता है। उसके बाद जो है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा है? भारत में किस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का या लाल मिट्टी का? तो सही जवाब जो होगा जलोढ़ मिट्टी का ही होगा। क्या होगा? तो जलोढ़ मिट्टी का होगा। जलोढ़ मिट्टी। उसके लास्ट क्वेश्चन मैदान के भौतिक लक्षण है, यानी मैदान में जो है उसका भौतिक लक्षण क्या है? भावर, तराई तथा खादर, बांगर, इनमें से सभी। तो उसका सही जवाब है इनमें से सभी। क्या है सही जवाब? तो सही जवाब है इनमें से सभी। सही जवाब क्या है? इनमें से सभी।